क्लास 10 का यूपी बोर्ड का एक सवाल है। ये सवाल कई बार पूछा है, 2026 में पूछ सकता है। देखिए क्या कर रहा है सवाल। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आइए सवाल को हम लोग सरल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जो दिया है, क्या क्या चीज़ें दिया उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यानी फोकस को किसे प्रदर्शित करते हैं, एफ से 10 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। किस में रखेंगे, प्लस में। यह हमको मिल गया। आगे क्या करेंगे, एक वस्तु की इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, यानी यू का मान कितने दिया है, 20 सेंटीमीटर। या देखिए अवतल हो या उत्तल, यू का मान सदा किस में रखते हैं, माइनस में। हमको क्या ज्ञात करना है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, यानी हमको भी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है दर्पण का सूत्र से। यहाँ लिखते हैं हल, ठीक। दर्पण का सूत्र से आपने दर्पण का सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़े हैं, 1/f = 1/v + 1/u। आइए इस सूत्र पर हम रखते हैं। 1/f का मान कितना दिया है, 10 बराबर 1/v प्लस 1/u। u का मान कितना दिया है, -20, ठीक है। हमको भी का मान निकालना है। यह माइनस में, इसको पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 20। 10 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 × 1 प्लस 20 में 20 से भाग देंगे 1 बार में कटेगा, और 1 से गुणा करेंगे 1 में तो कितना होगा, 1 × 1 बराबर 1/v। आइए इसको यहाँ पर हल कर देते हैं। तो यह हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 1 × 1 = 1 अब बट्टे में 20 बराबर 1/v। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/20 बराबर 1/v, ठीक। फिर यह गुणा कर लीजिए तो 3v बराबर मिल जाएगा 20, यानी v बराबर 20 में भाग देते हैं 3 से, तो आपको कब मिलेगा, काटने के बाद से 6.7, क्योंकि बार बार 6 आएगा तो हम 6.7 सेंटीमीटर इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 × 6 = 18, फिर 2 बचेगा, फिर उसमें भाग देंगे 3 × 6 = 18। सार्थक अर्थ में लिखने के लिए बार बार कोई संख्या आती है तो उसको एक मान के पहले वाले में जोड़ देते हैं, इसी से लिए हम इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं 6.7 सेंटीमीटर। यह 2026 में पूछ सकता है। यूपी बोर्ड क्लास 10 का न्यूमेरिकल है, साइंस का। क्या कह रहा है, संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण y से किसी भी माध्यम में प्रवेश करती है, y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए यह चित्र दिया हुआ है, इसमें आपतन कोण सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, आपतन कोण I बराबर, ये देखिए पूरे का आपतन कोण 90 का है, ठीक। और ये कोण कितने पे आ रही है, 60 डिग्री पर, तो 90 में से 60 को घटा लेंगे तो हमको बचेगा 30 डिग्री, ठीक है। आपतन कोण हमको मिल गया। अब देखिए परावर्तन कोण की यदि हम बात करते हैं तो आपतन कोण हमको मिल गया। अब हम लिखेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं R से, तो यह हो जाएगा 90 माइनस कितने पे आ रहा है, 45 डिग्री पर, तो 45 और 90 में से 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45। उसके बाद से क्या करेंगे बाबू, हमको सवाल में पूछ क्या रहा है, y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, यानी हमको ज्ञात करना है y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n बराबर सूत्र होता है बाबू sin I बटे में sin R। हमको यह 30 का मिल गया है और ये कितने में मिल गया, 45। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे sin I की जगह पर 30 और sin R की जगह पर 45। अब देखो अब क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का मान भरेंगे। sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का होता है 1/2 और sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। आप मैथ में पढ़ेंगे जब 4 पद होते हैं तो नीचे वाला पद उलट जाते हैं, यह हो जाएगा 1/2 गुणे, यह ऊपर चला जाएगा तो √2 और बटे में हो जाएगा 1। इससे इसको काट देंगे तो हमको मिलेगा 1/√2, क्योंकि √2 × √2 का जब आपस में हम गुणा करते हैं तो 2 होता है, यानी यार 2 की जगह पर 2 अंडर है, एक काट दिए तो एक बच गया, यानी n का जो हमें मान मिलना था वो कितना मिल गया फाइनल, 1/√2। y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक हमें n बराबर कितना मिल गया, 1/√2।
एक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की त्रिज्या ज्ञात करिए। आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी आपको कितना दिया है? दिया है, क्या दिया है? फोकस दूरी कितना दिया है बाबू? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है कि दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है वक्रता त्रिज्या। क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं क्या जानते हैं? फोकस दूरी बराबर सूत्र होती है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अब बटे में 2। अब क्या करेंगे बाबू? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। रखेंगे -40 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। अब बटे में जो 2 है ये गुणा में इधर आ जाएगा, गुणा में इधर जो भाग में है इधर आ जाए, तो इधर लिख देते हैं 2। 40 दूना 80, -80 बराबर वक्रता त्रिज्या। इसी को हम यह करके लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या बराबर -80 सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था? ज्ञात करना था।